गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आप सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें हम लोग कुछ बेस्ड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगी तो आप लोग निश्चित रूप से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। किसी भी फॉर्मूले को आपको रटने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद फॉर्मूले को तैयार करके अच्छे से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना आप लोगों को, ये क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है, वो कोई भी पढ़ सकता है इससे। और इस कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग जहाँ भी सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे निश्चित रूप से वहाँ पे हमको सॉल्यूशन आसानी से होगी। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया जो वॉल्यूम निकलती है वो किस तरह के फिगर का निकलता है। तो जब भी हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमेशा एक 3D फिगर का ही ये सॉल्व होता है। 3D फिगर जिसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये 3 जिसमें होगी उन्हीं फिगर्स का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करते हैं, जिसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी एंड हाइट होगी, जिसको हम 3D फिगर कह सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। उस फिगर का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया है क्या। सरफेस एरिया जो हम लोग बात करते हैं तो जो भी फिगर बना होता है उसका कुछ न कुछ चारों ओर का एक सरफेस होता है। वो जो सरफेस है जिससे वो चारों ओर से बना हुआ है उसको हम लोग सरफेस बोलते हैं बेसिकली। और उसका जो हम एरिया फाइंड करेंगे, वो जो एरिया कवर करता है वो फिगर का, उसको हम लोग सरफेस एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम क्या हो गया, अगर वो शेप जिसमें जो हाइट का है, अगर उसके बीच में कुछ हवा में जो स्पेस घेरा हुआ है, मतलब उसके अंदर में जो स्पेस होगा, स्थान होगा जिसमें कुछ सामान जैसे रखा जा सकता है, तो इस तरह के स्पेस वाले जगह में को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एक क्यूब बनाते हैं तो क्यूब में हम लोग देखते हैं क्यूब का जो है 6 सरफेस है। हम लोग क्यूब देखे हैं डाइस जिसका 6 सरफेस होता है, 6 नंबर उसके लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब वो जो 6 नंबर लिखा है ऑलरेडी उसका 6 सरफेस पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ये 6 सरफेस है। और अगर बात करें वर्टेक्स कितने हैं तो ये कॉर्नर जो है ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये हमारा एज है, तो कितने एज है, 12 एज है, 8 वर्टेक्स है एंड 6 सरफेस है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक ये वाला पार्ट जो है ये टॉप वाला पार्ट है और ये जो है वो बॉटम है, और बाकी जो 4 सरफेस है वो चारों ओर से है। कुल मिला के यहाँ पे 6 सरफेस है। अगर देखें तो ध्यान से 6 सरफेस से जो है ये क्यूब बना हुआ है। अगर इसका बेस सरफेस पूछे तो बेस जो है वो ये सरफेस को हम लोग बेस सरफेस मानते हैं। यहाँ ये हमारा बेस हो गया। इन्हीं बेस पर देख रहे हैं कि ये बेस जो है वो स्क्वायर में होता है, जो कि ये जो है एक स्क्वायरिकल फिगर है। जो क्यूब होता है उसका ऑल सरफेस स्क्वायर के जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायरिकल फिगर बोलते हैं, स्क्वायरिकल शेप बोलेंगे। तो स्क्वायरिकल शेप में ये बढ़ जाए ऊपर की तरफ, तो ये जो फिगर बना हुआ है ऑल सरफेस इसका स्क्वायर के जैसा है। तो इन सरफेस का अगर हम लोग बारी बारी से एरिया निकालेंगे और टोटल एरिया ऐड कर देंगे 6 सरफेस का, तो उसको हम लोग TSA कहते हैं। तो TSA क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें 6 सरफेस है और 6 सरफेस को अगर हम लोग ऐड कर देंगे एरिया निकाल के तो उसी को हम TSA कहते हैं। अब जैसे 4 सरफेस जो चारों ओर का सरफेस है, जो किसी भी बॉक्स के चारों ओर का, क्यूब साइज में जो बॉक्स होगा उन बॉक्स के चारों ओर का जो एरिया होगा ऑल अराउंड में, वो चारों एरिया, जैसे 1 सामने का फिगर होगा, 2 पीछे बैक 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो ये जो 4 सरफेस होगा इन चारों का सरफेस को हम चारों ओर को यहाँ पे LSA कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना है कि TSA और जो LSA है उसमें 2 एरिया बढ़ जाता है। जब हम लोग TSA फाइंड करते हैं तो फाइनली उसमें LSA होता ही है। LSA जब भी होगा वो चारों ओर का एरिया होगा जिसको हम LSA कहेंगे, और इसी में अगर हम टॉप का एरिया प्लस बॉटम के एरिया को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है TSA। सिर्फ हमको इतना बात याद रखना है कि जो TSA होगा वो ऑलवेज LSA और टॉप और बॉटम तीनों को ऐड करने से बनता है TSA। और LSA क्या है, तो वो है एरिया ऑफ 4
सरफेस, जो यहाँ पे हम लोग चारों सरफेस देखेंगे, यहाँ पे वो चारों सरफेस का एरिया को हम लोग यहाँ लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। तो आप देख रहे होंगे ऑल सरफेस जो इसका स्क्वायर के जैसा है, तो निश्चित रूप से एक सरफेस का एरिया अगर हम साइड ए मान लेते हैं तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो अगर 4 सरफेस है और चारों स्क्वायर के जैसा है, तो अगर हम चारों को ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा 4a स्क्वायर। दैट मीन्स 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला बेसिकली याद रखते हैं कि क्यूब का LHS जो है 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम चारों ओर का जो सरफेस का एरिया निकालते हैं, जिसको हम LHS कहते हैं, उन चारों ओर का एरिया को ऐड करते हैं तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। अब अगर देखें TSA में, तो TSA में सबसे पहले LHS तो लेना ही है 4a स्क्वायर। अब है टॉप में भी हमारा जो सरफेस है वो क्या है, वो भी हमारा स्क्वायर के जैसा है, तो इसको बोलेंगे ए स्क्वायर। और प्लस बॉटम भी जो है ये भी हमारा स्क्वायर के जैसा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये जो 6a स्क्वायर है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हमारा TSA फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम बेसिकली याद रखते हैं। तो ध्यान रखना है कि TSA का मीनिंग क्या है। अगर हम लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला, माइंड से हट जाता है, तो माइंड में सिर्फ ये रहेगा कि उस फिगर का टोटल जो एरिया होगा, चारों ओर का सरफेस, टॉप एंड बॉटम का सरफेस, उन सब को मिला के कुल जो है वो 6a स्क्वायर होता है। तो बारी से भी अगर निकाल के हम ऐड करेंगे तब भी हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। LHS क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए बेसिकली हम लोग क्या फॉर्मूला याद रखते हैं, वॉल्यूम के लिए हम लोग याद रखेंगे हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जब भी किसी भी फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमेशा हम याद रखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, चाहे वो जो भी फिगर हो। तो अगर हम लोग बेस को देखें तो बेस का एरिया क्या है, बेस का जो एरिया है यहाँ पे वो है ए स्क्वायर। एंड अगर हम बात करें हाइट का, तो यहाँ हाइट क्या है, ए, इसीलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब। हम लोग फॉर्मूले को याद रखते हैं ए क्यूब, लेकिन रियल में ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। अगर हम बेस का एरिया जानते हैं और सिर्फ हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ ये कॉमन फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिलेंडर के लिए बात करें, अब सिलेंडर का फॉर्मूला हम एग्ज़ाम में गए और हमको याद नहीं है, तो इस जगह हम फॉर्मूला खुद से तैयार कर सकते हैं। कैसे, हम सिर्फ देखेंगे बेस क्या है, बेस कैसा है, इसका सर्कल है। जो सिलेंडर का बेस होता है बिल्कुल सर्कल के जैसा होता है। तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। जैसे ही सर्कल समझ में आया कि बेस तो इसका सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। और देखना ये हाइट क्या है, तो हाइट h, बस वॉल्यूम फॉर्मूला बन गया हमारा पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम हम लोग बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। अब अगर इस सिलेंडर का बात करें कि सिलेंडर का एक टॉप है, टॉप भी कैसा फिगर में है, ये जो फिगर है वो भी सर्कल के जैसा है। और ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये कर्व लाइन है, ये घुमा हुआ है इस तरह करके, ये जो है कर्व है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं CSA। जो सिलेंडर है, सिलेंडर का चारों ओर का जो ये जो एरिया है चारों ओर का, वो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं CSA। तो ये जो CSA इसका निकलता है वो कैसे बनता है सिलेंडर में, तो बेसिकली CSA जो बनता है सिलेंडर में वो इस तरह बनता है। जैसे आप एक रस्सी ले लेते हैं और उस रस्सी को जो है आप लोग, अगर इसको हम लोग इस तरह चलिए ध्यान से देखें, अगर हम लोग एक रस्सी लेते हैं इतना लेंथ का, और इसी रस्सी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पर रखना स्टार्ट करते हैं, तो आप देख रहे होंगे इसी रस्सी को रखने के बाद ये धीरे धीरे फॉर्म में क्या होता है, एक सिलेंडर फॉर्म में आ जाता है। मतलब इस रस्सी को इस तरह रखते गए सर्कल के फॉर्म में, तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, एक सिलेंडर के फॉर्म में आ गया। मतलब इस रस्सी का टोटल लेंथ जो है कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, इसका CSA बन जाएगा। तो ये जो टोटल लेंथ है ये कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे एक सर्कल जब मूव करता है टोटल, तो ये है सरकमफ्रेंस। अगर ये पूरा बात करें, ये जो मूव करता है एक सर्कल का, तो इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। और ये जितनी बार राउंड होती है दैट मीन्स इसको हम हाइट कह सकते हैं। अगर सिंपल में कहें तो हाइट, ये जितनी बार राउंड होके यहाँ तक पहुँचती है, इसका मतलब हाइट के अनुसार, तो सिर्फ अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बन जाएगा CSA। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोग याद रख सकते हैं कि जो CSA ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है जो बेस का सरकमफ्रेंस है, जो बेस है इस फिगर का उसका सरकमफ्रेंस
बेस का सरकमफ्रेंस एंड उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या, CSA फॉर्मूला बन जाता है। तो CSA के लिए हम लोग बेसिकली क्या याद रखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला देगा CSA। तो CSA ऑफ सिलेंडर अगर बात करेंगे तो बेस का सरकमफ्रेंस क्या है, वो है आपका 2πr, और इनटू में अगर h कर देते हैं तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2πrh। अब आपको निकालना है TSA। तो आप TSA कैसे सोचेंगे, TSA के लिए जस्ट अभी हम लोग सीखे थे कि अगर हम लोग किसी का भी CSA फाइंड करते हैं, जैसे LSA वहाँ बात किए थे, तो यहाँ कर्व लाइन के लिए हम लोग CSA बोलते हैं। तो कर्व लाइन के लिए यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं CSA। तो यहाँ का CSA प्लस अगर हम बात करें इसका टॉप एंड बॉटम, तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा, जिसको हम TSA बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर को देखें तो इसके चारों ओर का जो है फिगर वो है हमारा क्या, CSA, और इसका ये टॉप और ये बॉटम जो है, इन दोनों का भी एरिया अगर फाइंड कर लेते हैं तो फाइनली बन जाएगा ये TSA बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, CSA तो रहेगा ही, प्लस टॉप का एरिया और प्लस बॉटम का एरिया। तो अगर ध्यान से देखें तो टॉप का एरिया और प्लस क्या, बॉटम का एरिया। तो कुल मिला के अगर इसका फॉर्मूला देखें तो 2πrh, और टॉप एक सर्कल है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr², और प्लस बॉटम है तो ये भी πr²। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, 2πrh प्लस 2πr², और इसी को कॉमन लेते हैं हम लोग तो बन जाता है 2π, अगर हम यहाँ पे कॉमन सॉल्व करें इसको, 2πr इंटू r प्लस h या h प्लस r लिख सकते हैं। तो फाइनल ये फॉर्मूला बन के निकल जाता है TSA। तो TSA और CSA को अच्छे से समझना है। CSA का सिंपल मतलब क्या है कि जो चारों ओर का एरिया है, मतलब तो वो एरिया को CSA बोलेंगे यहाँ पे। और इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो बेस का अगर हम सरकमफ्रेंस पता कर लेते हैं, उसमें अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, CSA बन जाएगा। और TSA के लिए क्या करना है, जो CSA पहले से फाइंड है वो तो रहेगा ही, प्लस में टॉप एंड बॉटम के एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा TSA निकल जाएगा। सेम उसी तरह क्यूबाइड, तो अभी हम लोग क्यूब देखे ही, इसी तरह अगर क्यूबाइड के लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बेसिकली जो रूल बेस लगाए थे हम लोग जो है क्यूब के लिए वही यहाँ अप्लाई होगा। बट यहाँ पे क्या है, LBH, 3 हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो यहाँ भी सेम वही बात है। अगर हम इसका निकालेंगे LSA, तो LSA क्या निकलेगा, 4 जो है सरफेस के एरिया, चारों ओर का जो एरिया होगा, जिसको हम लोग 2 इंटू L प्लस B इंटू H बोलते हैं। लेकिन ये बना कैसे, तो बारी बारी से अगर हम हर एक सरफेस का एरिया निकाल के उसको हम लोग ऐड कर दें तो फाइनली हमको मिल जाता है 2 इंटू L प्लस B जो है और इंटू में H। और अगर इसी में टॉप एंड बॉटम के एरिया को जोड़ देंगे, जो कि L इंटू B है, L इंटू B प्लस L इंटू B, एक बॉटम में है और एक जो है टॉप में है, दोनों के एरिया को अगर जोड़ देंगे तो फाइनल फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं वो बस इसी कॉन्सेप्ट से बनते हुए जा रहे हैं। तो इस बेस पर हम लोग कई फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो फाइनली ये समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को माइंड में क्या रखनी है, एरिया बेस इंटू हाइट, उस कोई भी फिगर का बेस का एरिया निकालना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देनी है। और जब हम CSA निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इंटू में हाइट करेंगे तो हमारा जो है CSA निकल जाएगा। और फिर TSA कैसे फाइंड करनी है, जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो हम लोग CSA में टॉप प्लस बॉटम, टॉप में जो सरफेस होगा उसका एरिया निकाल के और बॉटम में जो सरफेस होगा उसका एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस CSA को ऐड करेंगे तो हमारा TSA निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ और भी कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू।